ट्रक ड्राइवर की दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। मेरा नाम अमित है और जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की सच्ची जैसी आप बीती है। कई साल तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अगर उस रात भगवान ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। यह घटना लगभग 7 साल पुरानी है। मैं उस समय एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। मेरा काम था अलग अलग राज्यों में माल पहुंचाना। उस दिन मुझे दिल्ली से जम्मू तक एक बंद कंटेनर ट्रक पहुंचाने का ऑर्डर मिला। कंटेनर में महंगी मशीनें थीं, इसलिए कंपनी ने बार बार कहा कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना। शाम होते होते मैं दिल्ली से निकल गया। शुरुआत में सफर बिल्कुल सामान्य था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थी, ढाबों पर भीड़ थी और मौसम भी साफ था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, हाईवे सुनसान होता गया। करीब 12:30 बजे मैं एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां दोनों तरफ घना जंगल था। कई किलोमीटर तक न कोई ढाबा, न पेट्रोल पंप और न ही कोई दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक ट्रक का एफएम रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर एक धीमी आवाज आई, वापस लौट जाओ। मैंने सोचा रेडियो खराब हो गया होगा। मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, आज की रात यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैंने रेडियो का स्विच ही निकाल दिया। अब रेडियो पूरी तरह बंद था, फिर भी उसी में से आवाज आने लगी। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बाद मुझे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था और हाथ में लालटेन थी। वह लगातार मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। इतनी रात में उसे देखकर मुझे अजीब लगा। मैंने ट्रक आगे निकाल दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मन नहीं माना। सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। मैंने ट्रक पीछे लिया और उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, बाबा कहाँ जाना है? वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बिल्कुल अजीब थी। वह धीरे से बोला, जहां तुम जा रहे हो वहीं। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजा खोला। वह धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर बैठा, पूरे केबिन का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। मैंने ऐसी देखा। वह बंद था। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, क्या तुम्हें पता है, इस रास्ते पर हर साल कई ड्राइवर गायब हो जाते हैं? मैंने हंसने की कोशिश की। बाबा ऐसी बातें मत कीजिए। वह फिर बोला, क्योंकि वे गलत चीज अपने साथ ले जाते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था। मैं घबराकर ब्रेक दबाने ही वाला था कि उसी समय ट्रक के पीछे बने कंटेनर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि कंटेनर कंपनी की सील से बंद था। उसमें सिर्फ मशीनें लोड की गई थीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया।
मैंने डरते हुए बगल की सीट की तरफ देखा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गायब था। सीट खाली थी और उसी समय मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, कंटेनर मत खोलना, जो अंदर है वह इंसान नहीं है। इतना कहकर कॉल अपने आप कट गई। उसी पल कंटेनर के अंदर से फिर पहले से भी ज्यादा जोर की आवाज आई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और मुझे मजबूर होकर सुनसान जंगल के बीच ट्रक रोकना पड़ा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। सुनसान जंगल के बीच मेरा ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। इंजन अब भी चालू था, लेकिन कंटेनर के अंदर से आने वाली जोर जोर की धमक ने मेरे शरीर का खून जैसे जमा दिया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर धमाके के साथ पूरा ट्रक हिल रहा था। मेरे कानों में अभी भी उस अनजान कॉल की आवाज गूंज रही थी, कंटेनर मत खोलना, जो अंदर है वह इंसान नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मशीनें हिल रही होंगी, लेकिन अगले ही पल अंदर से किसी की दर्द-भरी चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। यह साफ एक इंसान की आवाज थी। मेरे मन में उथल-पुथल शुरू हो गई। अगर सच में कोई अंदर बंद था और मैंने मदद नहीं की, तो शायद उसकी जान चली जाती। मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे कंटेनर की तरफ बढ़ा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ जंगल के पेड़ किसी डरावनी परछाई की तरह दिखाई दे रहे थे। मैंने कंटेनर का ताला देखा। कंपनी की सील बिल्कुल सही थी। उस पर कोई खरोंच तक नहीं थी। लेकिन अंदर से फिर वही आवाज आई, जल्दी, दम घुट रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सील तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं डरकर पलटा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने कुछ देर पहले मेरे ट्रक में लिफ्ट ली थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह धीरे से बोला, अगर यह दरवाजा खोला तो सूरज निकलने से पहले तुम्हारी मौत तय है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह मेरी आंखों के सामने धुएं में बदलकर गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाई और कंटेनर के छोटे निरीक्षण वाले छेद से टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। पहले तो सिर्फ मशीनें दिखाई दी, फिर अचानक मशीनों के बीच कोई सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा था। मैं डरकर पीछे गिर पड़ा। उसी समय कंटेनर के अंदर से इतनी जोर की धमक हुई कि दरवाजा अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद चीज बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगा रही हो। मैं भागकर केबिन में बैठ गया और तुरंत ट्रक स्टार्ट कर दिया। इस बार ट्रक बिना किसी परेशानी के चल पड़ा। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ, मैं जिस सड़क पर जा रहा था वही रास्ता बार बार दोहराया जा रहा था। वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही सूखा बरगद, वही बंद ढाबा। मैं गोल गोल घूम रहा था। तभी जीपीएस अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल बिंदु चमक रहा था। उसके नीचे लिखा था, शापित पुल 2 किलोमीटर। और उसी समय कंटेनर के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। उस हंसी के साथ पूरा ट्रक अपने आप उस पुल की दिशा में मुड़ने लगा। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था, लेकिन अब ट्रक मेरे नहीं,
किसी और के नियंत्रण में था। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था, लेकिन ट्रक अब मेरे काबू में नहीं था। एक्सीलरेटर अपने आप दब रहा था और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। 70, 80, 90, 100। सामने धुंध के बीच एक पुराना लोहे का पुल दिखाई देने लगा। जीपीएस की स्क्रीन लाल हो चुकी थी और उस पर सिर्फ एक ही संदेश चमक रहा था, अब लौटना मुमकिन नहीं। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तभी ट्रक के अंदर लगी सभी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हेडलाइट की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। उसी समय पीछे कंटेनर से फिर वही आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। लेकिन इस बार धमाके के साथ किसी की हंसी भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कई लोग एक साथ हंस रहे हों। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। कंटेनर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि मैंने उसे खुद बंद किया था। उस छोटे से खुले हिस्से में से 2 चमकती हुई लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने तुरंत नजर हटा ली। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक पुल पर चढ़ गया। जैसे ही पुल के बीच पहुंचा, इंजन अपने आप बंद हो गया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। बाहर चारों तरफ घना कोहरा था। तभी पुल के नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर दर्जनों आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। मैंने हिम्मत करके खिड़की से नीचे देखा। जो नजारा मैंने देखा, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। पुल के नीचे एक नहीं, बल्कि कई पुराने ट्रक पड़े थे, सभी बुरी तरह टूटे हुए, और उनके आसपास धुएं जैसी सफेद आकृतियां घूम रही थीं। वे सब धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। उसी समय कंटेनर का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। मैंने डरते हुए पीछे देखा। अंदर रखी मशीनें गायब थीं। उनकी जगह दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे झुलसे हुए थे, और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनमें से एक आगे आया। वह वही बूढ़ा आदमी था। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। हम सब इस पुल के शिकार हैं। हर साल एक नया ड्राइवर हमारे साथ जुड़ता है। मैं कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह मुस्कुराया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारा ट्रक हमारी आखिरी सवारी बनेगा। इतना कहते ही सभी परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। पूरा पुल कांपने लगा। मुझे महसूस हुआ कि ट्रक धीरे धीरे पुल के किनारे खिसक रहा है। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। अगर ट्रक गिरता तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। उसी पल मेरे मोबाइल में अचानक घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, उठाओ। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना और ट्रक से तुरंत कूद जाना। मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले कॉल अपने आप कट गई। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ट्रक के अंदर बैठा रहूं या चलती खाई के किनारे से छलांग लगा दूं। मेरे अगले फैसले पर मेरी जिंदगी टिकी हुई थी। पिछले भाग में आपने देखा, रहस्यमय कॉल पर एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो
तो पीछे मुड़कर मत देखना और ट्रक से तुरंत कूद जाना। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। ट्रक धीरे धीरे पुल के किनारे खिसक रहा था। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी और चारों तरफ उन अजीब परछाइयों की डरावनी हंसी गूंज रही थी। मैंने भगवान का नाम लिया, दरवाजा खोला और चलती हुई ट्रक से सड़क की तरफ छलांग लगा दी। मैं कई बार सड़क पर लुढ़का। मेरे हाथ और घुटने छिल गए, सिर में तेज चोट लगी, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने दर्द सहते हुए उठकर पीछे देखा। मेरा ट्रक बिना किसी ड्राइवर के धीरे धीरे पुल के बीच तक गया, फिर अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर पूरे पुल पर भयानक चीखें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ दर्द से चिल्ला रहे हों। अचानक ट्रक के चारों ओर काला धुआं फैल गया। धुएं के बीच मुझे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके साथ अब दर्जनों दूसरी परछाइयां भी खड़ी थीं। वे सभी मेरी तरफ देख रही थीं। बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और गुस्से से चिल्लाया, तुम बच नहीं सकते। जो इस पुल तक आ जाता है वह एक दिन वापस जरूर आता है। इतना कहते ही पूरा ट्रक अपने आप पुल से नीचे खाई में गिर गया। धड़ाम! इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरी घाटी गूंज उठी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नीचे कोई आग नहीं लगी, कोई धुआं नहीं उठा, जैसे वहां कुछ गिरा ही न हो। मैं डरते डरते पुल के किनारे पहुंचा और नीचे देखा। खाई बिल्कुल खाली थी। न ट्रक, न मशीनें, कुछ भी नहीं। जैसे मेरा ट्रक हवा में गायब हो गया हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। 2 पुलिस वाले दौड़ते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे सहारा देकर बैठाया और पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कांपती आवाज में पूरी घटना उन्हें बता दी। दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, हम हर साल इस पुल से ऐसे ही कॉल पर आते हैं। कई ड्राइवर कहते हैं कि उन्हें यहाँ भूत दिखाई दिए, लेकिन जब हम पहुँचते हैं वहाँ कोई ट्रक नहीं मिलता। उन्होंने मुझे अपनी जीप में बैठाया। जैसे ही जीप पुल से आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। पुल के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसके साथ दर्जनों परछाइयां भी थीं। वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे और फिर सभी धीरे धीरे घने कोहरे में गायब हो गए। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डरावना राज अभी बाकी था। अगली सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो वहां रखी एक पुरानी फाइल देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में जो तस्वीर थी, उसमें वही ट्रक दिखाई दे रहा था जो पिछली रात खाई में गिरा था। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पढ़कर मेरा दिल बैठ गया। वह हादसा पिछली रात का नहीं, बल्कि पूरे 30 साल पहले का था। पिछले भाग में आपने देखा, पुलिस स्टेशन में रखी एक पुरानी फाइल में मुझे उसी ट्रक की तस्वीर मिली जो पिछली रात मेरी आंखों के सामने पुल से खाई में गिरा था। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी तारीख देखकर मेरे होश उड़ गए। वह हादसा पिछली रात का नहीं, बल्कि पूरे 30 साल पहले का था। मैंने कांपते हाथों से वह फाइल उठाई। उसमें लिखा था कि 30 साल पहले एक कंटेनर ट्रक उसी पुल से नीचे गिर गया था। ट्रक में एक ड्राइवर और 4 हेल्पर थे। 5 की मौत हो गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आखिरी पन्ने पर लिखी थी। हादसे के बाद ट्रक कभी बरामद नहीं हुआ। मैंने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, सर,
मैंने वही ट्रक अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने यह बात कही है। पिछले 30 साल में कई ड्राइवर यही कहानी सुना चुके हैं, लेकिन जो लोग ट्रक का पीछा करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी समय एक बुजुर्ग चौकीदार मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा, आज रात यहां मत रुकना, वह तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। मैंने पूछा, कौन? चौकीदार बोला, जिसे तुमने रास्ते में लिफ्ट दी थी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बिना देर किए पुलिस स्टेशन छोड़ दिया और बस से अपने घर पहुंच गया। मैंने कसम खा ली कि अब कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक रात ठीक 2:17 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था हाईवे 17। मैंने डरते डरते कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई, अमित, हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। फोन अपने आप कट गया। उसी समय मेरे घर के बाहर किसी भारी वाहन के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक पुराना कंटेनर ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट अपने आप जल बुझ रही थी। ड्राइवर की सीट पर वही जला हुआ बूढ़ा बैठा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और भगवान का नाम लेने लगा। सुबह होने तक मैं डर के मारे जागता रहा। सूरज निकलने के बाद हिम्मत करके बाहर गया। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन जहां ट्रक खड़ा था वहां मिट्टी पर बड़े बड़े टायरों के निशान बने हुए थे। उन निशानों के बीच राख से एक वाक्य लिखा था, अगली बार मना मत करना। उस दिन के बाद मैंने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन हर साल उसी तारीख को रात के ठीक 2:17 बजे मेरे मोबाइल पर बिना नंबर की एक कॉल जरूर आती है। मैं आज तक वह कॉल कभी नहीं उठाता, लेकिन जब भी फोन बजता है, फोन के स्पीकर से ट्रक के इंजन की आवाज और किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह पुल आज भी मौजूद है और आधी रात के बाद अगर कोई ट्रक ड्राइवर वहां किसी अनजान मुसाफिर को लिफ्ट दे दे तो उसका सफर कभी पूरा नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली डरावनी कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। समाप्त।